औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 जो उसके मैथमेटिक्स हैं सफूरा बुक वालों का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नेम है स्टूडेंट्स रियल नंबर्स। हम इसको जो है वो देखते हैं कि रियल नंबर्स असल में क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें ये सीखना होगा कि जो उससे स्मॉलर सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर सिंपल स्टूडेंट्स क्या होती हैं, जस्ट आपकी जो काउंटिंग है वो होगी 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं लेकिन उसके अंदर ज़ीरो को ऐड किया होता है, इसको w से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव साइन लगा दिया जाए और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी ऐड कर दिए जाए और ज़ीरो भी ऐड कर दिया जाए, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से भी इंटीजर्स को राइट किया जा सकता है। और इंटीजर्स को याद रखिएगा जी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो फैक्टर्स आपने चूज़ करने हैं वो नेचुरल नंबर्स में से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, जो है इस तरह से आपके पास ये प्राइम नंबर्स होंगे जिनके ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर है और ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। हम नीचे वैसे डिस्कस करते हैं इवन नंबर्स को भी। तो बाकी जितने भी नंबर्स आने हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होने हैं, मतलब कि 2 जो है ओनली 1 एक एलिमेंट है प्राइम नंबर जो इवन भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं। उसके बाद ऑड नंबर्स को देखते हैं। अभी जो बात कर रहे थे हम ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि वो वाले नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब जब उनको डिवाइड किया जाता है तो नीचे रिमाइंडर जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, मतलब जब उनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन, मतलब +1 भी होता है और -1 भी ऑड होता है, +3 भी ऑड होता है, -3 भी ऑड होता है। इस तरह से ये ऑड नंबर्स होंगे और इनको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इवन नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाती हैं, मतलब जब डिवाइड किया जाता है ना 2 से, तो उनका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होता है। 0 +-2 +-4 एंड +-6 जो है, इस तरह से ये नंबर्स जो हैं ये आपके पास इवन नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि कुछ मैथमेटिशियन ज़ीरो को इस सेट के अंदर ऐड करते हैं, कुछ जो है वो ज़ीरो को ऐड नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंगली ज़ीरो जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि 0 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स को देखते हैं। सिंपली जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो सिंपल क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2, ठीक है। और देख सकते हैं आप 4 के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, कौन सा 1 2 एंड 4, इस तरह से 6 के भी 8 भी 9, मतलब जो प्राइम नहीं है सिंपली वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स असल में क्या होते हैं। रियल नंबर स्टूडेंट्स होते हैं रैशनल। ये जो क्यू है ये रैशनल है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। रैशनल और इरैशनल का यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स, किन नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न या विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है कि p और q असल में क्या चीज़ें हैं। तो ये बात कंडीशन लगाना लाजमी है कि आपके पास जो p और q हैं ये आपके पास स्टूडेंट्स इंटीजर्स होने चाहिए, ये सेट होना चाहिए। आपकी पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह की वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या है, एंड q जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर जो है ना ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर आप ज़ीरो पुट कर दें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे पी बाई क्यू, मतलब दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और आपके पास इस तरह से पी बाई क्यू होने चाहिए कि पी और क्यू जो है स्टूडेंट्स वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स से, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड ये स्टूडेंट्स एंड का सिंबल होता है, एंड क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो जो है, ये स्टूडेंट्स आपके पास बनेंगे रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 2/9, तो देख सकते हैं आपके पास ये 2 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10/2, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास है रैशनल नंबर्स हैं। कैसे, ऊपर भी आपके पास इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। कैसे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इधर से मैं -2 पिक करता हूँ, ठीक है। -2 को अगर देखा जाए तो ये इंटीजर कैसे है, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया, P/Q की फॉर्म में राइट किया गया, और ये देखिए ऊपर भी आपके पास इंटीजर है और नीचे भी आपके पास इंटीजर है। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं ये क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। अब उसके बाद बात आती है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते उनको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे आप, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू P/Q, मतलब इसको आप इस तरह से राइट नहीं कर सकते। और P और Q आपके पास क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और साथ में Q जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह के नंबर्स जो इंटीजर्स हों और उनको इस तरह से लिखा ना जा सके, इंटीजर्स हों लेकिन इनको लिखा ना जा सके, तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल √5/2 जो है, तो देख सकते हैं आपके पास नॉमिनेटर में भी इंटीजर नहीं है और डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर इंटीजर नहीं है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, लिहाजा ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ऊपर वाला इंटीजर नहीं है और नीचे वाला भी इंटीजर नहीं है। तो ये आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप पाई जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये जो आइलर नंबर है ई, आइलर नंबर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2.7182, इस तरह से ये नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं। तो ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होता है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बाद देखा जाए 22/7 को, 22/7 जब आप प्रीवियस क्लास में थे तो आपने क्या पढ़ा था कि 22/7 को आप पाई के इक्वल लिखते थे, लेकिन ये 22/7 जो है पाई से इंटायरली डिफरेंट है। कैसे, पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आपके पास ये एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, इंटीजर है। तो पाई आपने याद रखना है कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सॉरी ये मैं बताना भूल गया, पाई इर्रेशनल नंबर को हम Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। इनको हम इक्वल नहीं थे लिख सकते, इनको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। अगर हमें इनको लिखना भी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है क्योंकि इसकी फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ और इसकी फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ मैच करती हैं, आगे वाली वैल्यूज़ मैच नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए हम आसानी के लिए क्या करते थे, पाई की जगह पे 22/7 लिखा करते थे, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या आते हैं। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जिनमें पॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा होते हैं, ठीक है। मतलब जब हम उनको डिवाइड कर देते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, फिर हम पॉइंट लगा के तो ज़ीरो ऐड करके तो उनका आंसर पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है और एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है। पॉइंट से पहले वाले पार्ट को बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट, और स्टूडेंट्स जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट।
पॉइंट से पहले वाले पार्ट को इंटीग्रल पार्ट और बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे लिखा हो 2.93, तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास 2 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है और ये जो 0.93 है ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है। इस तरह से आपके पास डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, अब डेसिमल नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और सेकंड होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर स्टूडेंट्स क्या होंगे? वो नंबर्स जिनका पॉइंट के बाद जो है वो आंसर जो या डिजिट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए 2.9354, इसके बाद इसका कोई आंसर ना आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2.5 9.321429 इस तरह से जितने मर्जी नंबर आ जाए लेकिन वो एंड लाजमी तौर पे हो जाए, उसको स्टूडेंट बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग? वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद जो है वो एंड नहीं होते, चलते जाते हैं, सो ऑन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए 0.32459112, इस तरह से ये नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, जो नंबर्स पॉइंट के बाद रुक जाएंगे वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग, और जो पॉइंट के बाद जो हैं वो रुकेंगे नहीं, वो आपके क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर जो है वो 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स क्या है? रिकरिंग और सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास होती है नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग का दूसरा नाम है रिपीटेड, और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? नॉन रिपीटेड, ठीक है। मतलब जो नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटेड एलिमेंट्स हों, वो रिकरिंग कहलाएंगे। और जो नॉन रिकरिंग है, मतलब उनका आंसर रिपीट नहीं हो रहा, वो आपके पास नॉन रिपीटेड भी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा पॉसिबल है, जैसे लिखा आंसर आ जाए 0.3333, ये आंसर आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 का। इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये इंक्रीज़ होता जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये इंक्रीज़ होता जाना इसका आंसर। तो ये देखें, लेकिन 3 जो है ये बार बार आ रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसको 1 टाइम लिखें और उसके ऊपर बार शो कर दें ऐसे। इस बार का ये मतलब है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको कर सकते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो नंबर्स जो रिपीट नहीं होते, ठीक है। मतलब ऐसे हो जाए जैसे कि आपके पास नंबर हो 3.14289215, इस तरह से नंबर हैं, मतलब कोई इनकी पैटर्न ना बन रहा हो इनके दरमियान में, ठीक है। अब बात एक और मैं आपको बताना भूल गया कि ज़रूरी नहीं नंबर आपके पास एक ही रिपीट हो, 2 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है 0.252525, ठीक है, इस तरह से रिपीट हो। यहाँ से 9.345345 इस तरह से ये नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक नंबर ही रिपीट हो, एक से ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। अब हम एक सेंटेंस के अंदर रैशनल और इरैशनल को कैटेगराइज करते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग के केसेस के लिए भी, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस लिखने लगूँ, इसको ज़रा आपने माइंड में रखना है, और इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि रैशनल और इरैशनल किन नंबर्स को हम बोलते हैं। रैशनल के लिए पहले मैं बताने लगूँ कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल होंगे। स्टूडेंट्स, वो नंबर्स जो ये जितने भी सिंपल नंबर्स हैं ये भी आपके पास क्या होंगे? रैशनल। उसके बाद जितने भी टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब जिनका आंसर पॉइंट के बाद रुक जाता है वो रैशनल होते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। उसके बाद जो नॉन रिपीटेड होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग,
एक टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हो? जो रिपीटेड हो, जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर्स जो हैं ये क्या होते हैं? रैशनल। अगर सिंपली आप इसको लिखना चाहें इनमें, तो आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, जी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ चार्ट मैथमेटिकली। इंटीजर्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट कौन से? रिकरिंग। ये क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद अगर हम देखें इरैशनल, इरैशनल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? तो इरैशनल स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वो नंबर्स आपके पास इरैशनल सॉरी होंगे। क्या? कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और कौन से? नॉन रिकरिंग। ये नंबर्स जो हैं ये स्टूडेंट्स क्या होंगे आपके पास है? इरैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक टेस्ट है छोटा सा, कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर टर्मिनेट हो रहा है या टर्मिनेट नहीं भी हो रहा। एक टेस्ट है छोटा सा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। टेस्ट फॉर फाइंडिंग गिवन फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉट, या और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक टेस्ट छोटा सा हो, हम उसको फ्रैक्शन को देख के जज कर जाएं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या उसका आंसर ब्रेक होगा या नहीं होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास जो कॉमन फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। गिवन कॉमन फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोएस्ट फॉर्म, ये जो आपके पास कॉमन फ्रैक्शन है ये लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब उसकी कटिंग की होनी चाहिए आपने, लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। देन डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर्स, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हों डिनोमिनेटर के, ठीक है, वो 2 हो और 5 हो, और बोथ 2 and 5। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्या मैं टेस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ? अगर आपके पास जो भी कॉमन फ्रैक्शन गिवन है उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर तो कन्वर्ट है तो वेल एंड गुड, कोई मसला ही नहीं है इस चीज़ का। अगर नहीं है तो पहले उसको आपने स्टूडेंट्स क्या करना होगा? लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन आपने उसका डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने। उसके जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो उन प्राइम फैक्टर्स के अंदर अगर 2 या 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों कंबाइनली आ रहे हैं, मोर देन 1 टाइम भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 ही हों, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर में ना आ रहा हो, इस नंबर को बोला जाता है, इस कॉमन फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग, जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होगी। और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही होंगी वो स्टूडेंट्स क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये आपके पास है एक टेस्ट जो है, इसको हम चेक करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 22/7। हम ये चेक करना चाहिए, हमें वैसे पता है इसका कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है। तो देख सकते हैं ये 22/7 जो है ये लोएस्ट फॉर्म में, इनकी मज़ीद जो है कटिंग वगैरह नहीं की जा सकती। अब अगर हम देखें 7 को, तो 7 आपके पास क्या इन प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है? 2 और 5 में नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में। इसके अलावा कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज के 20/9
लेट्स सपोज के चलें जी 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें, इधर से आपने नहीं बता देना कि ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इनकी कटिंग हो सकती है, ये 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, 5 4 टाइम 20 और 5 3 टाइम। तो आपके पास क्या बन गया 4/3। अब आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर है इस ये तो पहले जो है इसकी फैक्टराइजेशन हुई है। तो आप इसको देखें तो आपके पास ये नंबर क्या आ रहा है 3 है, प्राइम नंबर है लेकिन ये 3 है, 2 और 5 नहीं है। तो लिहाजा ये भी किस केस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आ जाती है टर्मिनेटिंग की, उसके लिए भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो 50/20, लेट्स सपोज ये, ठीक है, ये भी आई थिंक नॉन टर्मिनेटिंग हो। चेक कर लेते हैं इसको। आप 10 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना आंसर आ गया 5/2 जो है। तो आप डिनोमिनेटर को चेक करें, नोमिनेटर को नहीं चेक करना, डिनोमिनेटर को चेक करें। डिनोमिनेटर को चेक करें तो वो स्टूडेंट्स आपका 2 और 5 में से आ रहा है, लिहाजा ये नंबर जो है ये 50/20 ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। हम डिवाइड करके इसको चेक नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली इधर से ही देख के ये टेस्ट के ज़रिए बता देंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमें रैशनल नंबर्स 2 रैशनल नंबर्स गिवन हों, अब हम उनके मिड में उनके बिटवीन जो है वो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, उसके लिए क्या फार्मूला होगा। सिंपल स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे उनके दरमियान हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड आउट की जाती है, उन 2 नंबर्स को आप पहले सम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। वो जो भी आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं उनको आप सम करेंगे, देन आप 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 3/5, तो देख सकते हैं ये आपके पास रैशनल नंबर है, क्यों, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। और सेकंड आपके पास है 5/7 जो है। इसको हम इनके दरमियान वाला रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आप लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 3/5 और 5/7 के बिटवीन। किस तरह से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, इसके सामने लिखेंगे 3/5 प्लस 5/7 और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट इसको आप 2 के साथ, ठीक है। देन आपने 2 से इसको डिवाइड भी करना होगा। ये एवरेज फाइंड आउट करने का मेथड है। मैं इधर आपके सामने इधर करता हूँ ज़रा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रैक्शंस को प्लस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 35 जो है। फिर आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल आप 35 तक पढ़ें, 7 टाइम आएगा। 7 को आप स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3। उसके बाद दरमियान में प्लस है तो आप प्लस राइट करेंगे। देन 35 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 5 आंसर आएगा। उस 5 को आप क्या करेंगे, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5। देन स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2/1, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता 1 लगाया जा सकता है, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देन 7 3s आर स्टूडेंट्स कितना आंसर आ गया 21 प्लस 5 × 5 = 25 डिवाइडेड बाय 35। और ये डिवाइड है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 1/2। फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे। अब 21 को स्टूडेंट्स अब 25 में ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 35 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो। अब देखिए अगर तो कट होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कट होते तो कोई मसला नहीं है। 2 जो है वो 46 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 1 नंबर आ रहा है। तो कट करेंगे 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6 जो है। तो आपके पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया 23/35। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा नंबर है जो रैशनल है और 3/5 और 5/7 के बिटवीन लाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपकी जो है वो थ्योरी है इस चैप्टर की। और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2A जो है उसको करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं।